तारीख थी 23 मई 1901। फ्रांस के अटॉर्नी जनरल को घर में बैठे एक दिन दोपहर के समय एक लेटर मिलता है। वो लेटर किसने भेजा था ये नहीं पता चलता, लेकिन उसमें लिखा होता है कि पोर्टिया सिटी में एक घर है जिसका एड्रेस भी दिया गया था। वहां पर एक लड़की 26 साल से नरक से बदतर जिंदगी जी रही है। उसे घर में बंद कर रखा गया है, वो भी उसकी मां के द्वारा। वो इतने सालों से बस मरने की ख्वाहिश लिए उस कमरे में बैठी है। इस लेटर को पढ़ने के बाद अटॉर्नी जनरल इस पूरी बात की इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले पोर्टिया सिटी की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और वहां पर उन्हें एड्रेस भेज देते हैं। जब पुलिस वाले उस एड्रेस को पढ़ते हैं तो वो समझ आते हैं कि ये घर वहां की मशहूर फैमिली मोनियार फैमिली का है। वो कहते हैं कि इस घर में 2 लोग रहते हैं, एक मैडम मोनियार, एक मार्शल मोनियार। ये फैमिली बहुत अमीर फैमिली थी, शहर में इनका बहुत रुतबा था। पुलिस वाले सोचते हैं कि वाला 26 सालों से इनके घर कौन ऐसे रह रहा होगा, और ये बिल्कुल एक झूठी खबर है और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लेटर किसने और क्यों लिखा। इस वजह से ये मामला ठंडा पड़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को ये पूरी बात सुनती है, जो कि साथ वाले कमरे में बैठा हुआ था। वो इनके बीच आता है, पूरी बात को समझता है। वो बताता है कि आप गलत कह रहे हैं, इस घर में 2 नहीं 3 लोग होने चाहिए। इनकी बेटी ब्लांचे मोनियार भी है, जो कि इनके साथ ही रहती है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सोचते हैं कि बात तो सही है, ब्लांचे मोनियार की शादी नहीं हुई, और अगर शादी होती तो उन्हें पता चल जाता। लेकिन वो घर में भी नहीं है, क्योंकि कई साल हो गए उन्होंने ब्लांचे मोनियार को नहीं देखा। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि आखिरी बार उन्होंने ब्लांचे मोनियार को अपने सीनियर की वेडिंग पर देखा था, जब वो मैडम मोनियार के साथ आई थी। वो फिर देखते हैं तो इस बात को करीब 27 साल हो चुके थे, मतलब कि ये लड़की 27 साल तक किसी ने नहीं देखी थी। इसलिए पुलिस की एक टीम फौरन मोनियार के घर पर जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले दरवाजे को खटखटाते हैं। अंदर से चलने फिरने की आवाजें आ रही थी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर मजबूरन पुलिस वालों को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जब दरवाजा टूटता है तो अंदर मैडम मोनियार घूम रही थी अपने घर में। अब यहाँ पर पुलिस उन्हें इन्वेस्टिगेशन वारंट दिखाती है। पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस एक एक कमरे को अच्छे से देखती है, लेकिन अंत तक उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता। पुलिस वालों को लगता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी, वो चिट्ठी गलत थी। जब वो घर से वापस आ रहे थे तभी सीढ़ियों के पास एक कमरे का दरवाजा एक पुलिस ऑफिसर देखता है, और फिर पूछने पर पता चलता है कि ये बेसमेंट का रास्ता है। पुलिस वाले कहते हैं कि चलो बेसमेंट में भी चलते हैं। अब जैसे ही वो बेसमेंट में चलते हैं, उनके सामने एक कमरा आता है जो कि काफी छोटा था। पुलिस वाले उससे दरवाजे को खोलते हैं। जब दरवाजे को खोला जाता है, अंदर बिल्कुल अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, और साथ में बेहद बदबूदार वो कमरा था। पुलिस वाले थोड़ा आगे जाते हैं। वहां पर उन्हें अंधेरे में एक अजीब सा चेहरा दिखता है। यह चेहरा था ब्लांचे मोनियार का। वो कमरे में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। इस कमरे की बात की जाए तो बेहद बदबूदार। वहां पर जमीन पर मांस के टुकड़े, साथ में जो पुरानी सब्जी, कई सालों से पुरानी गली सब्जी, और साथ में कीड़े मकोड़े कमरे में जो कि गंदगी से आ चुके थे। ऊपर से बेड के ऊपर जहां पर ब्लांचे मोनियार लेटी हुई थी बिना कपड़ों के, वहां पर चूहे दौड़ रहे थे। इस नजारे को देखकर पुलिस वाले नम हो जाते हैं। ये सब कुछ साथ में खड़ी मैडम मोनियार, जो कि उसकी मां थी, वो देख रही थी। साथ में भाई मार्शल मोनियार सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ पर पुलिस को देखकर ब्लांचे मोनियार काफी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो वो 26 साल बाद किसी इंसान को ऐसे देख रही थी। बाद में पास में एक खिड़की होती है, वो खिड़की को तोड़ते हैं। वहां से थोड़ी सूरज की रोशनी आती है। जैसे ब्लांचे मोनियार सूरज की रोशनी को देखती है, उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती है, क्योंकि उसने इतने सालों बाद रोशनी को देखा था। उसकी आंखें रोशनी को देखने में अब असमर्थ हो चुकी थी। इसके बाद ब्लांचे मोनियार को एक कंबल में लपेटा जाता है और वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले पकड़ते हैं मैडम मोनियार को और उनके बेटे मार्शल मोनियार को। पुलिस वाले इस कमरे से जा ही रहे थे
तब किसी ऑफिसर की नजर दीवार पर काफी बार लिखे गए आजादी शब्द यानी कि इंडिपेंडेंट के ऊपर जाती है। उसने अपनी नाखूनों से खुरेद खुरेद कर दीवारों पर आजाद कर दो, मुझे आजादी चाहिए, यह सब कुछ लिखा था। फिर बाद में मैडम मोनियार बताती है कि क्यों उसने 25 साल की अपनी जवान, बेहद खूबसूरत, बेहद अमीर और इतनी पढ़ी लिखी लड़की को 26 साल तक इस कमरे में बंद रखा। वजह को सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए और साथ में उन्हें गुस्सा भी काफी आया। तो दोस्तों अब थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, एमिल मोनियार के घर एक बेटी होती है, एक बेटा। बेटे का नाम होता है मार्शल मोनियार, बेटी का नाम होता है ब्लांचे मोनियार। अब ऐसे ही बेटी बड़ी होती रहती है। इनके परिवार की बात की जाए तो यह बेहद ही अमीर परिवार, समाज में इनका बहुत नाम, बहुत रुतबा था। ये बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, बहुत अमीर खानदान। और आपको बता दें कि जो ब्लांचे मोनियार थी, उसकी जो माँ थी मैडम मोनियार, उसके पिता के नाम पर ही इस पूरे शहर का नाम रखा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि यह परिवार कैसा था, राजशाही परिवार था। देखिए, ब्लांचे मोनियार बड़ी होती है। 1874 में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। ब्लांचे मोनियार का बड़ा भाई वकील था, मार्शल मोनियार। अब यहां पर अगर बात की जाए ब्लांचे मोनियार की, तो दिखने में वो बेहद खूबसूरत। जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, वहां पर उस कॉलेज में कई लड़कों ने उसके ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, मतलब कि उसके प्यार में पागल हो गए। ब्लांचे मोनियार कुछ ऐसे अधूरे सपने की तरह नजर आती थी जिसे हर कोई पूरा करना चाहता था। उसको पाने की ख्वाहिश हर कोई रखता था। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत, बाल बेहद खूबसूरत। अब इसी दौरान जब वो कॉलेज में ही पढ़ रही थी, अब वहां पर ब्लांचे मोनियार की माँ के पास उसके लिए काफी रिश्ते आ रहे थे, अमीर अमीर घरों के लड़कों के, क्योंकि वो ब्लांचे से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठे थे। लेकिन उसकी माँ मना कर रही थी कि अभी ब्लांचे की शादी की उम्र नहीं हुई। इधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ब्लांचे एक लड़के से प्यार कर लेती है जो कि उसी के शहर में एक वकील होता है। अब ब्लांचे को इस बात का पता कहीं ना कहीं तो था कि उसकी माँ इस शादी को होने नहीं दे सकती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शादी उसके घर वाले ही करेंगे। इस तरफ इनका प्यार बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। वो तो आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, इन दोनों को भी ऐसे ही हो गया। जिससे ब्लांचे मोनियार प्यार करती थी, उस वकील के पास ना तो बहुत पैसा था, ना ही वो बहुत अमीर घर परिवार से था, ना ही बहुत जमीन थी। बस वो एक ऐसा गरीब परिवार का लड़का था जो कि अपनी मेहनत से किसी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब इनके प्यार की चर्चा पूरे शहर में फैल रही थी। जाहिर सी बात है, जिससे लड़की को हर कोई पाना चाहता है, जिससे हर कोई प्यार करना चाहता है, अगर वो किसी से प्यार करती है तो इस बात की चर्चा शहर में तो होनी ही है। अब उनके प्यार की खबर मैडम मोनियार को भी लग जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी ने कौन सा लड़का पसंद किया है। जब उसे पता चलता है कि लड़का इतना अमीर, इतने बड़े खानदान से नहीं है, तो मैडम मोनियार शादी के लिए और अपनी बेटी को उससे प्यार करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। और वो कहती है कि आगे से तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगे और मैं जहां पर कहूंगी वहां पर तुम्हारी शादी होगी। इस बात पर हम कभी बहस नहीं करेंगे। अब यहां पर मैडम मोनियार ने बात को सीधा कह दिया था कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसके पीछे 2-3 वजह थी। सबसे बड़ी वजह थी कि पैसा नहीं है, लेकिन मैडम मोनियार ने कहा कि उस लड़के की उम्र तुमसे ज्यादा है, वो तुमसे 8 साल बड़ा है। लेकिन असलियत में हम सभी जानते हैं कि उसने उस लड़के की हैसियत की वजह से अपनी बेटी को उससे दूर रहने की सलाह दी। अब इस विषय के ऊपर दोनों मैडम मोनियार और ब्लांचे मोनियार के बीच में अनबन शुरू हो गई। मैडम मोनियार कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे पूरा हक है तुम जिंदगी में क्या करोगी, किसके साथ रहोगी, उसके बारे में बताने का। और दूसरी तरफ ब्लांचे मोनियार कह रही थी कि अगर उसने जिंदगी में उस व्यक्ति के साथ शादी नहीं की जिससे वो प्यार करती है, तो उस जिंदगी का क्या फायदा, इस पैसे का क्या फायदा। अब ऐसे ही इनकी लड़ाइयां रोज होती रही। एक दिन आ जाता है 1875 का। अब एक दिन तारीख होती है 1 मार्च 1875। ब्लांचे मोनियार को उसकी मम्मी यानी कि मैडम मोनियार कहती है कि आज तुम्हें कुछ लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तो ब्लांचे मोनियार कहती है कि आपके कहे गए रिश्ते के साथ मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, और आप लड़के की बात कर रहे हो, मैं तो आज अपने प्यार के साथ कहीं घूमने जा रही हूं। अब यहां पर ब्लांचे मोनियार डेट पर चली जाती है और रात में घर आने का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि घर में कोई ना कोई रिश्तेदार आया होगा। अब इधर दूसरी तरफ घर में कोई नहीं आया होता। घर में मार्शल और उसकी माँ मैडम मोनियार बैठकर ब्लांचे को उस लड़के से दूर करने का प्लान बनाते हैं। मैडम मोनियार कह रही थी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ब्लांचे को समझा पाऊं
कि उस लड़के से दूर हो जाओ। अब वो ऐसे बातों से मारने वाली बिल्कुल नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर वो उस लड़के से ना मिले तो शायद बात बन सकती है। और लड़के से कैसे ना मिले? अगर वो घर के बाहर ना जाए। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि आज ब्लांचे घर के अंदर तो आएगी लेकिन कभी बाहर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही करीब रात के 11 बज जाते हैं। ब्लांचे घर आती है, धीरे धीरे सीढ़ियों पर ऊपर जाती है। उसे लग रहा था कि माँ और भाई सो गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वो देखती है कि अंधेरे में उसका भाई और माँ खड़े हैं। वो बातें करते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में बहस होती है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में वो ब्लांचे को ऐसे ही नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, खींच कर या बात के बहाने किसी भी तरीके से। बेसमेंट के अंदर जाने के बाद वो एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। ब्लांचे को नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पीछे से माँ धक्का देती है। ब्लांचे सीधा उस कमरे के अंदर चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ब्लांचे चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अगर बात की जाए इस कमरे की तो कमरा छोटा सा था। कमरे में लाइट आने की संभावना बेहद कम थी। सूरज की रोशनी आ सकती थी, लेकिन उस खिड़की को अच्छे तरीके से बंद किया गया था और ऊपर से दरवाजे के नीचे और साइड से हल्की हल्की रोशनी और हवा जा सकती थी उस कमरे के अंदर। दोपहर के समय ही उन्होंने ब्लांचे के 2 जोड़ी कपड़े उस कमरे में रख दिए थे, साथ में एक बेड भी लगा दिया था। अब यहाँ पर हर रोज मैडम मोनियार नीचे जाती उस कमरे में। ब्लांचे मोनियार से पूछती, क्या तुम शादी करोगी जहां पर मैं कहूंगी? ब्लांचे कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं सारी उम्र इस अंधेरे कमरे में रह सकती हूँ, लेकिन आपके कहे पर शादी मैं कभी नहीं करूंगी। हमेशा सारा दिन ब्लांचे मोनियार पहले हफ्ते तो रोज चिल्लाती रहती, चीखती रहती। अब वो बेसमेंट थी, इस वजह से आस पड़ोस के घरों में भी आवाज जाती उसके चिल्लाने की। आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे वो उनके घर आते पूछते कि चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है, सब कुछ ठीक है ना? तो मैडम मोनियार कहती कि ब्लांचे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे बस ऐसे ही थोड़े इलाज की जरूरत है, उसे अलग कमरे में रखा गया है। इस वजह से बात उसने यहीं पर खत्म कर दी। आस पड़ोस का मतलब नहीं रहा इस बात में। ऐसे ही दिन बीतते गए। 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए। ब्लांचे की हालत बद से बदतर होती गई और अभी तो बस शुरुआत थी, ये कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद जब नौकर थे जो कि खाना देने ऐसे ही रोज ब्लांचे के कमरे में जाया करते थे, उनसे ब्लांचे की हालत देखी नहीं जा रही थी। बेचारी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लड़की इस कमरे में नरक की जिंदगी भोग रही थी। वो ऐसे ही मैडम मोनियार के पास जा रहे थे रिक्वेस्ट करने की, प्लीज आप ब्लांचे को छोड़ दीजिए, बदले में हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, हम उसे समझाएंगे, लेकिन ऐसे इस जिंदगी को ऐसे खराब करना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैडम मोनियार अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसे ही वो हफ्ते में 1 बार जाया करती, फिर महीने में 1 बार जाया करती और वो कह दिया करती कि अगर तुम्हें शादी करनी हो मेरी पसंद से तो किसी नौकर को कह देना, वो मुझे बता देगा और तुम इस कमरे से आजाद हो जाओगी। ऐसे ही जुल्म होता रहा। महीने बीते गए, हफ्ते बीते गए, साल बीते गए, सालों बीते गए, लेकिन ब्लांचे ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा और उसकी मां ने भी अपनी जिद को नहीं छोड़ा। ब्लांचे कह रही थी कि आपकी पसंद से शादी बिल्कुल नहीं, और उसकी मां कह रही थी तो फिर इस घर से बाहर जाना बंद हमेशा के लिए, तुम यहां ही पड़ी रहो। ऐसे ही करते करते 9 साल बीत गए ब्लांचे को उसी कमरे में, उसी अंधेरे कमरे में। अब यहां पर उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं रही और ऊपर से उसकी जो बॉडी थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पतली हो चुकी थी, क्योंकि ऐसे बंद कमरे में इतनी गर्मी में, सर्दी में रहना बहुत अजीब बात है। अब 9 साल का समय बीत चुका था और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस लड़के के साथ ब्लांचे मोनियार शादी करना चाहती थी उसकी किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। वो उस दुनिया में नहीं रहता। अब कायदे के रूप में देखा जाए तो उसे उस कमरे से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि जिस वजह से वो शादी नहीं करना चाह रही थी अब वो वजह ही खत्म थी। लेकिन मैडम मोनियार ने ये बात तक ब्लांचे मोनियार को नहीं बताई कि वो लड़का मर चुका है, क्योंकि मैडम मोनियार का मानना था कि इस तरह से उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा और वो शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन उसके मन में मैडम मोनियार के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस वजह से 9 साल से उसने उसकी बात पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। इस वजह से उसने कहा कि वो ब्लांचे मोनियार को ये बात नहीं बताएगी कि उसके प्यार की मौत हो चुकी है। बस वो ये चाहती थी कि ब्लांचे उस लड़के को ठुकरा कर
मेरी बात मान ले। इसे कहते हैं घमंड। अब यह सब कुछ चला 26 साल 2 महीने तक। ब्लांचे जब उस कमरे में गई थी तब उसकी उम्र थी 25 साल। जब वो उस कमरे से बाहर आई, जैसा कि हम जान चुके हैं कि पुलिस को वो चिट्ठी मिली, वो सब कुछ हुआ। अब इस समय उसकी उम्र थी 51 साल। जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उसने उस अंधेरे कमरे में बिना किसी गलती के निकाल दिया। अब यहां पर जब ये खबर मीडिया में गई तो मीडिया आग बबूला हो गए, लोग पागल हो गए। लोग मोनियार फैमिली, मैडम मोनियार और उसके बेटे मार्शल मोनियार को जान से मारने की धमकियां देने लगे और कहने लगे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ ब्लांचे मोनियार को भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उस समय उसकी हालत बहुत खराब थी, मानसिक भी और शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर थी। उसका वेट करीब 24 किलो रह चुका था। 51 साल की एक महिला का वेट सिर्फ 24 किलो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा मात्र बाकी था। इस तरफ एक और अजीब बात होती है। मैडम मोनियार जब अपनी बेटी को देखती है और ऊपर से लोगों की बातें सुनती है, हर तरफ जो उनके प्रति लोगों का व्यवहार था वो देखती है, तो उसके मन में एक पीड़ा होती है और वो इस तकलीफ को सहन नहीं कर पाती। हालांकि ये दुख ब्लांचे को दिए गए दुख से बहुत कम था, लेकिन इस केस के खुलने के 15 दिन के बाद ही मैडम मोनियार की मौत हो जाती है। अब बचता कौन है? अब बचा बेटा मार्शल मोनियार। वो कोर्ट के सामने कह देता है कि सारा कुछ किया धरा तो मेरी माँ का था, जो कि इस दुनिया में है नहीं। मैंने मात्र एक बेटे का फर्ज निभाया और ऊपर से मेरी बहन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी और ऊपर से मैं अपने भाई होने का कर्तव्य भी निभा रहा था। मैं ब्लांचे मोनियार को किताबें भी देता, रोज अखबार उसके साथ पढ़ता, उसे अखबार पढ़कर सुनाता, उसे कह देता कि तुम उस लड़के को छोड़कर शादी कर लो जहां माँ कह रही है, तुम अच्छी रहोगी। वो अपने भाई होने का पूरा कर्तव्य निभाता और ब्लांचे को हमेशा अच्छा खाना वही पहुंचाता था उस कमरे में, लेकिन वो मजबूर था, अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था, इस वजह से उसने ये सब कुछ किया। अब यहां पर उस बेटे को यानी कि ब्लांचे मोनियार के भाई को मात्र 1 साल की सजा होती है और वो खुद भी एक बड़ा वकील था, उसकी पहुंच भी थी। बाद में वो केस को अलग दूसरे हाई कोर्ट में पेश करते हैं और इस सजा को 1 साल से बहुत कम 5-6 महीने की ही रखते हैं। अपनी बहन को 26 साल तक एक कमरे में बंद रखने की सजा के बराबर मार्शल को 6 महीने की सजा मिलती है। बाद में वो छूट जाता है। अब लोग उसे मारना चाहते थे, इस वजह से वो घर बार छोड़कर किसी दूसरे शहर में बड़ा घर खरीद कर वहां रहने लगता है। अगर हम बात करें ब्लांचे की, तो वो पहले हॉस्पिटल में रही और फिर बाद में 13 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रही। उसके बाद उसकी उसी हॉस्पिटल में मौत हो गई, यानी कि उस कमरे के बाद वो हॉस्पिटल में अपनी सारी उम्र रही और 1 साल नॉर्मल हॉस्पिटल, 13 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी 64 साल की उम्र में मौत हो जाती है। इस तरह से एक लड़की जिसने बिना वजह पूरा दर्द सहा, वो इस दुनिया में नहीं रहती। इससे ज्यादा दिल को दुख पहुंचाने वाली कहानी हमने शायद अभी तक और नहीं सुनी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस लड़की की गलती ही क्या थी जो उसे इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़ी, और ऊपर से उसके गुनहगारों को, माँ और भाई को वैसी कुछ सजा भी नहीं मिली जो कि कानूनी तौर पर मिलनी भी चाहिए थी। इस तरह से कहानी ब्लांचे मोनियार यहीं पर खत्म हो जाती है, जो कि ये बताती है और दर्शाती है कि जिंदगी की कहानियों का अंत फिल्मी कहानियों की तरह सुहावना नहीं होता। और जाने से पहले आपको बता दें कि हमने रेड शू मर्डर मिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जिसमें 4 साल की लड़की के मर्डर की मिस्ट्री आज तक 70 साल के बाद भी नहीं खुली। उस वीडियो को जरूर देखें, राइट साइड वाली पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।